गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कहानी सुनने से पहले एक बात बहुत ज़रूरी सुन लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि कहानी आपको बहुत ही मज़ेदार लगे और रोमांटिक लगे तो अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि और भी आपको ये अनुभव हो कि आपकी लाइफ की खुद की कहानी है तो हेडफोन का प्रयोग कीजिए, जिससे ऑडियो क्वालिटी अच्छी आएगी और आपको ये महसूस होगा कि ये कहानी आपके साथ ही बिलोंग करती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों मेरा नाम बाशु है और मैं दिल्ली से हूँ। ये बात अभिषेक कुछ दिन पहले की है, जब मैं कॉलेज में था। मेरी उम्र अभी 26 साल है। मैं जिम नहीं जाता तो शरीर सामान्य है, देखने में चेहरा आकार से ही होगा। ये बात उस वक्त शुरू होती है जब मैं अपनी 12वीं की परीक्षा दी और कुछ दिनों के लिए गांव चला गया। जब वापस आया तो सामने वाले घर पर एक नया परिवार रहने आया था। मैं अपनी मम्मी से पूछा तो उन्होंने कहा कि वो घर खरीदे हैं और एक दिन पहले ही आए हैं। शाम को जब हम बैठे थे तो सामने वाले घर की आंटी मेरी मम्मी से बात करने आई। मम्मी और आंटी में उनके घर के सामान की बात हो रही थी। तो आंटी ने कहा सामान तो सारा आ गया, लेकिन अभी बड़ा सामान ठीक से रखना है। इस पर मम्मी ने उनसे कहा कोई बात नहीं बहन जी, आप परेशान मत हो, सामान रखवाने की चिंता न करें। मेरा बेटा बाशु है ना, बाशु सामान रखवाने में आपकी मदद कर देगा। इस पर जब आंटी चली गई तो मैंने मम्मी से कहा कि मेरा नाम लेना जरूरी था आपको। मम्मी बोली तो थोड़ा सा सामान रखवा देगा तो घिस नहीं जाएगा। वैसे भी पड़ोसी की मदद करनी चाहिए, हमें भी कल को किसी काम की ज़रूरत पड़ सकती है। उनके घर पे कोई लड़का नहीं है, सिर्फ 2 लड़कियां हैं। मम्मी के तर्कों पर मैं चुप हो गया, क्योंकि और कहने को कुछ बचा नहीं था। मैं अब मना भी नहीं कर सकता। मैं बेमन से अगले दिन सुबह उनके घर चल गया मदद करने के लिए। वहाँ उनकी छोटी बेटी प्रीति मेरे साथ मदद करने लगी। बड़ी लड़की कविता कुछ सामान लेने बाहर चली गई और आंटी दूसरे काम में काम कर रही थी। कुछ देर बाद कविता आई तो मैं उसे देखते ही रह गया। वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। वो एक जैगिंग्स और टॉप पहनी थी। मैं बस उसे देख ही रहा था और कुछ नहीं कह रहा था। उसने मुझे हेलो कहा तब मैं कुछ नहीं बोला, मैं बस पागलों की तरह देखे जा रहा था। प्रीति ने मुझे हिलाया और मैंने सपनों से जागा। ये देखकर हम तीनों मुस्कुराने लगे। प्रीति ने मुझसे कहा आपको दीदी इतनी अच्छी लगी क्या? ये बोलकर वो हंसने लगी। मैं कुछ नहीं बोला और जाने लगा तो कविता ने कहा मैं समोसा बना रही हूँ, आप खा कर जाना। मैंने कहा ठीक है, मैं जरा नहाकर वापस आता हूँ। फिर मैं वहाँ से चला गया। जब मैं नहाकर उनके घर गया तो सबने साथ मिलकर समोसा खाया। बाद में आंटी मेरी घर चली गई और उनके घर हम तीनों ही रह गए। फिर प्रीति ने कहा तुम हमारा कंप्यूटर सेट कर दो, तो मैंने कंप्यूटर सेट कर दिया। फिर कंप्यूटर में हम उनकी फ़ोटो देखने लगे। बाद में मोबाइल से नेट कनेक्ट करवा के वो फेसबुक चलाने लगे और मेरी आईडी पूछा और रिक्वेस्ट भी भेज दिया। मैं वहाँ बैठे कविता के छोटे छोटे बार बार उसी की तरफ देख रहा था जिसका नाम कविता था। वो पहले तो गुस्सा से देखने लगी, लेकिन जब मैंने नज़र झुका ली तो मुस्कुराने से पूछने लगी और कुछ चाहिए क्या? मैंने कहा हाँ समोसे और दे दो। वो बोली वो तो ख़त्म हो गए। प्रीति बोली दीदी इसको आपके हाथ के समोसे कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया, अब ये आपको नहीं छोड़कर। ये बोलकर वो हंसने लगी, मैं भी हंसने लगा। इस तरह हम दोनों धीरे धीरे हम तीनों ही खुलने लगे और अच्छे दोस्त बन गए। इत्तेफाक से वो दोनों भी 12वीं की परीक्षा दे चुकी थी। दरअसल प्रीति और कविता की उम्र में 1.5 साल का फर्क था। दोनों में साथ में स्कूल ख़त्म किए थे। फिर एक इत्तेफाक से ये हुआ कि उन्होंने उसी कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया जिसमें मुझे दाखिल लेना था। धीरे धीरे कविता के साथ मेरी दोस्ती बढ़ने लगी। प्रीति के साथ भी मेरी अच्छी बातचीत होती, लेकिन कविता की और मेरा झुकाव ज़्यादा था। हम दोनों की दोस्ती प्यार में बदलने लगी। प्रीति भी इस बात को समझ रही थी, यहाँ तक कि प्रीति तो फेसबुक पर चैट में मुझे जीजू तक कहने लगी। मुझे ये अच्छा लगता, वो कविता के साथ मेरा रिश्ता जोड़ती। मैं बहुत खुश रहने लगा। जैसे जैसे दिन गुजरते लगे हम दोनों के अंदर उभार मचलने लगा, क्योंकि हम दोनों अब उम्र के उस पड़ाव में थे। मुझे भी ये अच्छा लगता था कि कविता के साथ वो रिश्ता जोड़ रही है। मैं बहुत खुश था। अब प्यार भरी बातों के साथ थोड़ी वैसी भी बातें पहुंचने लगी। कविता की बातों से मुझे यकीन था कि वो मेरे साथ
प्यार करती है और रिश्ता आगे बढ़ाना चाहती है। मेरा तो बुरा हाल था, मैं तो हमेशा उसके बारे में सोचता और उससे चैट करता। कई बार फ़ोन पर बात करते मुझे यह एहसास होता कि कविता भी अब वही चाहती। मुझे ये भी लगता कि मुझे बात करनी चाहिए। कई बार उसकी आवाज़ से मैं समझता कि वो मुझसे बातें करना पसंद करती है, जैसे कि वो कहती है। फिर एक दिन कविता का जन्मदिन पर मैंने 12 बजे उसे फ़ोन किया। मैंने उसको जन्मदिन की बधाई दी और कुछ बातें करने के बाद उसने गिफ्ट के बारे में पूछा तो मैंने उससे कहा कि आज कॉलेज में दे दूँगा। प्रीति और कविता आपस में बात करते थे। प्रीति से कविता भी मेरे बारे में बात किया करती, इसलिए प्रीति से हम दोनों कुछ नहीं छुपाते। तो फिर जन्मदिन वाले दिन मैं प्रीति और कविता को छत पर ले गया। कॉलेज की छत पर कोई नहीं आता था। वहाँ छत पर एक टॉयलेट था। मैंने प्रीति को बाहर नज़र रखने के लिए कहा और इतना कहकर मैं और कविता टॉयलेट पे घुस गए। टॉयलेट में जाकर हम दोनों एक दूसरे से कुछ देर टाइम स्पेंड की। वो पहला बार था जब मैं कविता के इतने ज़्यादा पास था। उसके बाद हम लोग आगे छत से और कोई देखा भी नहीं क्योंकि प्रीति बाहर थी। उसके बाद रात में कविता का बर्थडे था तो मैं उसके बर्थडे पे सबके सामने दिखाने के लिए उसके लिए एक टेडी ले गया और फिर जब कोई नहीं था तो मैंने उसे प्रपोज किया। मुझे पता था वो हाँ बोलने वाली है क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करती थी। उसने हाँ बोला और हम लोगों का रिश्ता चल पड़ा। लेकिन बात यहाँ पे यहीं ख़त्म नहीं हुई। धीरे धीरे मुझे ये रियलाइज़ होने लगा कि प्रीति भी मुझसे अट्रैक्ट हो रही है। मैं वैसे तो कविता से प्यार करता था, लेकिन सच कहूँ तो अब प्रीति मेरे से ऐसे बातें करती थी इतना ज़्यादा कि मैं समझ रहा था कि उसके दिल में मेरे लिए कुछ है। लेकिन मैं तो नहीं बोल सकता ये बात। लेकिन मैं यही सोच रहा था कि कब वो ये सारी बातें बताए। खैर, इंतज़ार है कि कब प्रीति अपने हाले दिल की बात मुझे बताए। लेकिन अभी मैं कविता के साथ बहुत खुश हूँ क्योंकि कविता मुझे खुश कर देती है। उसकी बातें करने का स्टाइल भी बहुत अच्छा है और वो मेरे साथ बहुत फ्रैंक है। सच में मेरी मम्मी की एक बात कि उनके घर पर मदद करने जाना मेरी ज़िंदगी इस तरह बदल देगा मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरी ज़िंदगी एक नए मोड़ पर आ गई है जहाँ पर मैं अपने लाइफ में बहुत खुश हूँ। अब उम्मीद है कि कभी प्रीति का भी मौका मिल जाए। खैर, आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स पर अपना जवाब जरूर देना। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलते हैं आपसे फिर एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। एक बात याद रखिएगा, अपने चाहने वालों के साथ हमेशा सेफ रहिए और सावधान रहिए। साथ ही किसी को धोखा मत दीजिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।